कभी बैंकों की दादागिरी तो कभी यूरिया की किल्लत, कभी ट्रैक्टर एजेंसियों की दादागिरी तो कभी फाइनेंस एजेंसियों की दादागिरी। इनके खिलाफ हम बोलते ही रहते हैं। अभी जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि अतिक्रमण की कार्रवाई के अंदर किस प्रकार से तहसीलदार जी सूरतगढ़ के गरीब लोगों को तबाह कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हमारी आवाज़ जारी थी। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है सूरतगढ़ की नंदीशाला का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरतगढ़ की नंदीशाला की आड़ के अंदर किस प्रकार का गोरख धंधा सूरतगढ़ की सियासत हमारे साथ कर रही है। आप सबसे मेरा इतना ही अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसान जागृति मंच को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहें तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, नंदीशाला आप में से बहुत सारे साथियों ने देखी होगी या नंदीशाला की ज़रूरत महसूस की होगी। चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, आवारा पशुओं से आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई न कोई समस्या हुई ही हुई होगी। गांव के अंदर किसानों द्वारा दिन के अंदर खेतीबाड़ी का काम किया जाता है और रात को पूरी रात खेतों की रुखाली के लिए हम पशुओं की रखवाली करते हैं, इन आवारा पशुओं से खेतों को बचाने के लिए। और शहरों में भी आवारा पशुओं की समस्या से हर कोई सहमा रहता है। बहुत सारे उदाहरण आपको इस प्रकार के सुनने को मिलेंगे जब आवारा पशुओं के कारण छोटे बच्चों को चोट आ जाती है, बहुत सारी गाड़ियों को चोट आ जाती है। आवारा पशुओं के कारण आप देखते होंगे कि शहरों के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन सब के से निजात पाने के लिए नंदीशाला, गौशाला, इनका निर्माण सरकारों द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा आवारा पशु जो है आजकल राजनीति का भी केंद्र बिंदु रहता है। कांग्रेस के लोग आपको अगर गरीबी की बात करते हुए नजर आएंगे तो बीजेपी के लोग गायों की भक्ति, गायों की सेवा, इनकी बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन समस्या जस की तस रहती है साथियों। सूरतगढ़ के अंदर नंदीशाला के ऊपर बहुत बड़ा बखेड़ा 2 साल पहले भी हुआ था, आपको और हम सबको पता है। रेलवे ट्रैक के ऊपर दर्जनों गायें काटी गई थी। वो मैं काटी गई थी यही बोलूँगा, क्योंकि वो राजनीतिक दुर्भावना, राजनीतिक चाल और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ही गायें गांवों से शहरों की तरफ आई थी और शहरों से वापस ट्रैक की तरफ गई थी और आखिरकार कटी गई थी। मैं अचानक सूरतगढ़ नंदीशाला पहुंचा और नंदीशाला पहुंचा कि इत्तेफाक से वहां पर विधायक जी और चेयरमैन साहब आय व्यय का ब्यौरा ले रहे थे। और उस ब्यौरे के दौरान हमारे चेयरमैन साहब ज़्यादा से ज़्यादा चंदे पर जोर दे रहे थे। टीमें बनाकर गाँव के अंदर चंदा इकट्ठा करने की बात कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी बोल रहे थे कि गाँव से चंदा भले ही ले लो, लेकिन गाँव की कोई गाय नंदीशाला में नहीं आनी चाहिए। इस बात पर भी पुरजोर तरीके से जोर दे रहे थे। उस मीटिंग के अंदर ही एक शख्स ने चेयरमैन साहब की बात को काटते हुए विधायक जी से कहा कि विधायक जी, गांव के लोग या तो आपको चंदा नहीं देंगे, और चंदा देंगे तो गायें तो आपको रखनी ही पड़ेगी। उस शख्स की बातें सुनते ही चेयरमैन साहब तपक से बोलते हैं कि देखो, गायें तो गांवों में ही अच्छी लगती है, शहरों में गायों का क्या काम। शहर अगर गायों से भर जाएगा तो इंसान कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। मैं उस शख्स की आवाज़ को, बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उस शख्स ने तपाक से चेयरमैन साहब को जवाब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिया कि चेयरमैन साहब, अगर शहरों में गायों का काम नहीं है तो फिर नंदीशाला किस लिए, फिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें ये नंदीशाला बनाने की, चंदा करने की और फिर बड़े बड़े भाषण देने की। साथियों, नंदीशाला मैं समझता हूँ कि गायों और आवारा पशुओं के समाधान से ज़्यादा सियासत के लिए ज़रूरी है। अगर नंदीशाला नहीं होगी तो सियासत कैसे होगी, भाषण कैसे होंगे, गौ सेवा पर बड़े बड़े भाषण कैसे होंगे। नंदीशालाओं में अगर जिस प्रकार से चंदा आता है, जिस प्रकार से लोग जनसहयोग के द्वारा और आस्था के नाम पर नंदीशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आवारा पशुओं की समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए थी। इसके अलावा मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि किसानों को और पशुपालकों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए अपने जितने भी पशु हैं, जिनको किसानों ने, पशुपालकों ने पाल रखा है, उन सब का उन्नत किस्म पर रखरखाव होना चाहिए, उनका पालन पोषण होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई पशुपालक के लिए या किसान के लिए ज़रूरी नहीं है, तब उसको गौशाला के अंदर भेजना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जिसके घर पे 10 गायें 15 गायें हैं और अगर एक गाय जो है वो दूध देना बंद कर देती है या बीमार हो जाती है, तब लोग तपाक से सेवा करने की बजाय गौशाला की तरफ रुख करते हैं। गौशाला की तरफ ही नहीं, लोग तो सीधा ही ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं उसको, संकल निकाल गए पर न फेंक दे। ये सब हमारी कमियां हैं। मैं सिर्फ सियासतदानों को इसका दोष नहीं देना चाहता, और उन्हीं कमियों के चलते राजनीतिक लोग तो अपना अपना उल्लू सीधा करते ही रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहना ये है प्रशासन से, चेयरमैन साहब से और नंदीशाला की प्रबंधन कमेटी से, कि जितनी शिद्दत से, जितनी तैयारियों के साथ और जिस ललक के साथ, जिज्ञासा के साथ आप चंदे का काम करते हो, चंदे के लिए मनन और मंथन करते हो, वही मंथन अगर वास्तव में आप आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए करते, तो व्यवस्था जिस प्रकार से चंदे की हो जाती है, उसी प्रकार से इन आवारा पशुओं से निजात भी मिल जाती। आपको क्या लगता है, नंदीशालाओं और गौशालाओं के चलते शहरों में और गाँव में आवारा पशुओं पर निजात पाया जा सकता है? आप भी ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए नंदीशाला गौशालाओं के अलावा क्या विकल्प हो सकते हैं, हमें चर्चा इस बात पर भी करनी चाहिए, क्योंकि चर्चा, मंथन और मनन, इसी से समस्याओं का समाधान निकलता है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से नहीं। हमारा उद्देश्य मंथन करना होना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप बनना। हालांकि हम राजनीति के अंदर समाधानों की बात करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि राजनीति करने के लिए ही आप ये काम करते हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हो। हम आरोप के साथ साथ समाधान भी देते हैं और समाधान भी सुझाव भी देते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे शहरों के अंदर, गाँव के अंदर आवारा पशुओं की समस्या सियासत के कारण है या फिर जनता की लापरवाही के कारण? आप भी इस वीडियो के कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आप भी गायों को, भैंसों को, पशुओं को पालते हैं, पशुपालक हैं, किसान हैं, तो किसी गाय को, किसी पशु को तब तक जब तक उसमें जान है। बाकी आपको पता है कि पशु कोई भी हो, अगर वो एक वक्त पर आपको मुनाफा दे सकता है, तो एक वक्त के लिए ये सोच लो कि आप उसको मुनाफा दें। ऐसा ना हो कि जब तक दूध दें तब तक गाय है, उसके बाद में आवारा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय